Assalamualaikum students. So it is another video of explanation from the secondary book of biology of chapter 2 which was support and movement. तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो इस टॉपिक पे होगा कि सेकेंडरी टिश्यूज़ एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम इसकी सेकेंडरी टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी टिश्यू दरअसल है क्या। तो प्लांट्स में है दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी टिश्यूज से होती है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। और सेकेंडरी टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेकेंडरी टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं जिसमें पौधों की चौड़ाई यानी कि पौधे चौड़े होते हैं, वो चीज़ बढ़ती है, इनकी डायमीटर इंक्रीज होती है और इसमें इसके असर भी पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी टिश्यूज़ जो होती है, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, वो बेसिकली होती है वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, ठीक है। वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम क्या कराती है, सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। अच्छा, ये दो टाइप के टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं जहाँ पे सीड्स जो होते हैं वाज़े होते हैं, ठीक है। पौधों की जो सीड होती है वो वाज़े होती है, ये वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, वहाँ ये पाए जाते हैं। दूसरा ये कहाँ पाए जाते हैं, दूसरा ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं, यानी कि जिसके सीड वाजे नहीं होते, जिसके फ्रूट ज़्यादा वाजे होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्म की जो डाइकॉट है, डाइकॉट में ज़्यादा पाए जाते हैं। डाइकॉट क्या है, जिसके दो बीज, ठीक है, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये मोनोकॉट में भी पाए जाते हैं बट बहुत कम, मोनोकॉट में ये कम पाए जाते हैं। मोनोकॉट क्या है, जिसके सिंगल बीज है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये दो टाइप है। अच्छा, वेस्कुलर कम्बियम के बारे में बताते हैं। वेस्कुलर कम्बियम पाया कहाँ जाता है, दिखता कहाँ है, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है जाइलम और फ्लोएम, लेकिन कौन से जाइलम और फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं। चलिए इसकी मैं आपको पिक्चर सब समझाती हूँ। ये पौधों का क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये वाले सेक्शन को सामने की तरफ करके ये पूरा बताया गया है, ठीक है। इसमें से एक ये वाला जो है पिरामिड शेप का, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूमिंग में या थोड़ा सा और अपेरेंटली दिखाया गया। तो इसमें देखें, ये जाइलम है इनसाइड, जो कि अंदर वाला साइड है, ब्लैक पार्ट जाइलम, एंड दिस इज अ फ्लोम जो कि बाहर की तरफ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बीच में डार्क सा दिख रहा है, यहाँ पे भी एक रिंग सा बना हुआ है डार्क, इसके अंदर से बीच में सो के जा रहा है, इसको कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। अच्छा, इसका और एक नाम है, देखते वो क्या है। इसका और एक नाम जो है वो है फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स या वेस्किक्यूलर कैम्बियम, यानी कि इसके तीन नाम हो गए, ठीक है, इसको ये तीन नाम हो गए। अच्छा, तो अब एक होता है, एक और यहाँ पे चीज़ बताएगी, इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपने रिंग देखा, दोबारा डायग्राम से समझाती हूँ। ये तो एक हो गया, ठीक है, ये एक समझे, एक छोटी सी पिरामिड यानी एक पिज़्ज़ा स्लाइस के बारे में बताया गया। अब दूसरे वाले के बारे में पढ़ते। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे बने हुए, इनको एक चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, या एक चीज़ की वजह से इन्होंने एक एक चीज़ के रिंग बनाया हुआ है, वो एक ये है इसका, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये निकल के ऐसा सर्कल बन रहा है, गैप है, उसके बाद एक दूसरा वेस्कुलर है, फिर उसके बाद दूसरा, लेकिन ये जो है ना, ये गैप में भी है, ठीक है। तो इस गैप के बीच में जो है वो है इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है। ये फेस्क्यूलर कैम्बियम या इंटरफेस्क्यूलर, यानी कि जो रिंग है इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम है, हो गया। अब आगे चलते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, अंदर का जो प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी वाले जो जाइलम और फ्लोएम है उसको कट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनसाइड में ये करता है, यानी कि जहाँ पे प्राइमरी था वहाँ पे ही ये सेकेंडरी जाइलम अब बना लेता है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और जहाँ पे फ्लोएम था, प्राइमरी फ्लोएम था, वहाँ पे अब ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ये रहा, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, प्राइमरी एपिडर्मिस स्प्लिट्स, गिर जाता है, सूख जाता है और लाइक बेकार हो जाता है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है। जो प्रोटेक्शन जो इसकी होती है वो टिश्यूज़ को एक्सपोज करते हैं। अच्छा, और इससे क्या होता है, डायमीटर में, कॉर कम्बियम के डायमीटर में इंक्रीज होता है, ठीक है, इससे ये होता है। और ये कॉर्टेक्स को भी अराइज करते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स को और उभारता है। कॉर क्या होता है, देखिए ये वाला जो तना है ना,
आउटर जो है सख्त वाला, ये उसको कॉर्क कहते हैं। चलो आप कॉर्क कंबियम के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्क कंबियम या फेलोजिन अपेयर होते हैं कब? हाइपोडर्मल लेयर की डिवीजन, जब हाइपोडर्मल जो सेल है वो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिंग को डिवीजन के लिए पावर गेन करता है तब ये अपेयर होते हैं, ठीक है। कॉर्क कंबियम क्या करता है? जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोड्रम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी अब प्राइमरी होता, प्राइमरी के बारे में पढ़ते तो प्राइमरी कॉर्टेक्स होता, बट अब सेकेंडरी के बारे में पढ़े तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यानी कि थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गई है। तो वो वाले जो कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे देख जाते कई डायग्राम तो बता देते, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो वो जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको कट ऑफ करता है अंदर से, या उसको अच्छे सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोड्रम भी कहते हैं, ठीक है। उसको अंदर से कट ऑफ करता है। उसके बाद जो सेल जो कट ऑफ हुआ ना, वहाँ से एक वैक्स टाइप समथिंग या वैक्स डिपॉजिट हो जाता है जिसको कहते हैं सिब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब ये वैक्स में क्या होता है? वो बिकम डेड, मर जाते हैं, और उसके बाद वो कहलाते हैं कॉर्क टिश्यू। जो डेड वाला एरिया है ना आउटर, जो मर जाता है, सिब्रेन आता है फिर मर जाता है, ड्राई हो जाता है, जो भी होता है वो कहलाता है कॉर्क टिश्यूज और फेलम, यानी इसका नाम कॉर्क टिश्यू भी है, फेलम भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? पहले तो ये फंक्शन थे, एक फंक्शन थे, बैरियर के तौर पे काम करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ जो, हाँ जी चले बताते। तो ये तो अभी जो ये फंक्शन है ये बैरियर के तौर पे काम करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टेम को फिजिकल डैमेज से और पैथोजन से, यानी कि हार्मफुल जो भी कीड़े मकोड़े या कुछ भी हार्मफुल हो उससे, ठीक है। और ये प्रिवेंट भी करते हैं क्या? वाटर लूज, यानी कि पौधों के वाटर लूज को या प्लांट के वाटर लूज को ये रोकता है, ठीक है। अच्छा, जो पुराने जो ट्रीज होते हैं वो मतलब बड़े या पुराने हो जाते हैं तो उसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस नज़र आती है। कहाँ पे? रिंग्स पे। कौन से रिंग्स पे? जाइलम वाले रिंग्स पे, जाइलम वाले रिंग्स पे स्टेम के दरमियान की तरफ, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिंग सेल्स जो इनमें होते हैं ना, यानी ओल्डर या थोड़े से बड़े बूढ़े टाइप के समथिंग टाइप के, यानी जो बड़े होते हैं इन शॉर्ट, उनकी जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं, उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, ये रास्ते ये ब्लॉक हो गया, ख़त्म, बंद हो गए। अच्छा, बंद हो जाते, पेरेंट कायमा सेल डाई, मर जाता है। पेरेंट कायमा सेल जो था थिन जो होता है, उसके बहुत सारे पढ़े थे हमने, वो इनमें मौजूद होते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। जबकि पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट कुछ होते हैं जैसे रेजन्स, टेनल्स एंड गम्स, ग्लू वगैरह, ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा, ये वाले जो चेंजेस है ना, ये सारे चेंजेस ये जब नज़र आना शुरू करते हैं ना, यानी कि जाइलम में नज़र आते हैं ना, तो जाइलम क्या होता है? नॉन फंक्शनल हो जाता है, यानी कि जिसके फंक्शंस होते हैं, जो काम कर रहा होता है, यानी कोई भी काम कर रहा हो वो क्या करते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते, क्या होता है आगे बढ़ते? अच्छा, तो जो जो ये जो जाइलम जो थे इस इन चेंजेस की वजह से नॉन फंक्शनल हो गए। अच्छा, नॉन फंक्शनल जब हो गए तो उसमें क्या चेंजिंग है? इसमें चेंजिंग ये है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव बन गए, दरख्त के सपोर्टिव बन गए, ठीक है। जो रिंग के जो पार्ट है वो जिसमें चेंजेस नज़र आ रही थी, यानी कि चेंज एक पूरा दरख्त है, एक हिस्से में नज़र ये चेंजेस हुए जो कि रिंग की सूरत में गोल रिंग बना हुआ है, ठीक है, उसकी सूरत में ये नज़र आ रहे थे, ठीक है। अब जहाँ ये दिख रहे थे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्ट वुड, लकड़ी का दिल, ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पे ये नज़र आने लगता है, इसको कहते हैं हार्ट वुड। अच्छा, लेकिन अच्छा हमने पढ़ा है कि इंसान का जो पूरा है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा है कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता रहता है, वो किस तरह एक छोटा सा पौधा यानी कि नाजुक सा जो लॉग होता है वो इतना बड़ा लकड़ी यानी कि इस हिस्से में किस तरह तब्दील होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वही पढ़ा लास्ट पेज से। अच्छा, तो हार्टवुड बता दिया क्या है, जहाँ पे चेंजेस होते हैं। अच्छा, आउटर पार्ट जो है ना रिंग के, इस रिंग का जो आउटर पार्ट है वो यंग है अभी भी, टिश्यूज़ इसके जो है ट्रांसपोर्ट में फंक्शनल साबित है, अभी भी फंक्शनल है अभी भी, ठीक है। अच्छा, इनमें सैपवुड भी होती है, अभी सैपवुड अभी भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉर्क जो है
ये जो कॉर्क है इसके दरमियान स्पंजी रीजन है, ठीक है, जो कि लूजली अरेंज होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। और उनमें से क्या होता है, लूजली अरेंज होते हैं, वाटर वेपर्स रीडली पास होते हैं, उनको कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। लेंटिकल्स उनको कहा जाता है। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी के अभी बारे में पढ़ते हैं। देखो इन सब से होता क्या है, इन सब से क्या होता है मैं शॉर्टली बता रही हूँ, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अब वही सारी चीज़ें जो हम कॉमनली सोच सकते हैं कि क्या होगा इन सेकेंडरी टिश्यूज़ का फ़ायदा। सबसे पहले तो एक छोटा सा पौधा बढ़ता है, वो बड़े दरख्त में तब्दील हो जाता है, ठीक है, बड़े दरख्त में तब्दील हो जाता है जिसमें से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, शेल्टर्स मिलते हैं, बहुत सारी, ये तो कॉमन यूजेज हो गए। अच्छा, अब इनके सेकेंडरी टिश्यूज़ की हेल्प से एक ज़ाहिर एक जानदार है, उसके कुछ ज़रूरियात होंगे, वो ज़रूरियात इसके ज़रिए पूरे होते हैं, इसके ज़रिए इसको खाना पहुँचता है, इसके ज़रिए इसमें मजबूती होती है, यानी जो भी होता है, मतलब जो भी फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं इसका असर होता है सेकेंडरी टिश्यूज़ की हेल्प से। यही कि स्ट्रांग हो जाता है और इसके अंदर का मैकेनिकल जो भी वो सही रहता है। सबसे बड़ी बात, सपोर्ट भी इसको मिलती है, सपोर्ट इसको प्रोवाइड होती है और उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाता है इसके ज़रिए, ये इसका असर है। अब एनुअल रिंग्स के बारे में पढ़ते क्या होता है। अच्छा, सेकेंडरी जाइलम जो है कि कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनाते हैं हर साल, उसको कहते हैं एनुअल रिंग्स, यानी कि सालाना हिसाब से ये रिंग्स बन जाते हैं, तब्दीलियाँ आ जाती है। बताया ना कि यार जानदार है, तब्दीली तो होंगी तो चेंजेस आते रहेंगे। तो ये दो जोन्स पे बने हुए थे, इनर जोन, अंदर की जोन, अंदर के वो जो एरियाज यानी जो भी हो, तो उसको कहते हैं स्प्रिंग वुड और समर वुड, यानी कि या तो स्प्रिंग वुड या तो समर वुड, ठीक है। अच्छा, उसमें लार्ज वेजल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज वेजल, और एक आउटर जोन भी है, ठीक है, एक आउटर जोन भी है, बाहरी का जोन, जिसको कहते हैं विंटर वुड या क्या कहते हैं ऑटम वुड, जिसमें क्या होता है, जिसके वेजल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये इनमें से डिफरेंस है, ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। अच्छा, एक दरख्त को की उम्र जानने के लिए हम इस वुड को लाइक इसकी जो रिंग्स है उसको स्टडी करके ये बता सकते हैं कि ये दरख्त कितना पुराना है या कितनी इसकी उम्र है, क्योंकि ये इस तरह का जो चीज़ है ये आर्कियोलॉजी स्टडीज़ जो होती है, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ होती है, ठीक है। ये थे, अब आपको थोड़ा सा डिटेल पिक्चर दिखा दे। या आप ट्री देख रहे हैं, ये नॉर्मली ट्री है, ठीक है। अब कौन सा ट्री है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये ट्री है और मजबूत ट्री है। हमें कलरलेस डायग्राम से भी पता चल रहा है कि ये मजबूत ट्री, इसका इतना बड़ा लॉग है, ये सब चीज़ें। ये वाले हिस्से को उन्होंने हम इस तरह खोल के दिखाया, आपने ये वाली चीज़ें बहुत देखी होंगी, कॉमनली देखी होंगी, ठीक है। ये हिस्सा आप देख ले, अब इसका इतना सा पार्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखें, ठीक। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसको ईयरली जाइलम कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक एनुअल रिंग, या समझे ये यूँ इस तरह गोल होके यूँ बनेगा एनुअल रिंग। पिथ, ये देखें, ये है पिथ, इसी को हार्ट वुड भी कहा जाता कहा था। फ्लोम कौन सा है, ये वाला पूरा साइड, क्योंकि इस तरह था, देखिए यू था ना, यू रिंग जा रहा था, ये वाला फ्लोम था, ये वाला जाइलम था, तो इसलिए ये वाला फ्लोम, यहाँ पे एक रिंग है और ये इनसाइड जो थोड़ा लाइट कलर का है इट्स जाइलम, और ये वाला कॉर्क। ये था इसका टोटल स्टडी जो भी इसमें थी पढ़ने की चीज़।